कल शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले ऑल पार्टी मीटिंग जारी है। मीटिंग में पीएम मोदी शामिल हुए। सभी दलों के नेता सर्वदलीय बैठक में मौजूद। विपक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, डेरेक ओब्रायन, रामगोपाल यादव शामिल हुए। आनंद शर्मा, सतीश चंद्र मिश्रा भी मौजूद। सरकार की ओर से राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल मौजूद। बैठक में सरकार संसद में पेश किए जाने वाले कृषि कानून वापसी बिल के अलावा दूसरे विधेयकों के बारे में दे रही है जानकारी। विपक्ष भी किसान और दूसरे मुद्दों पर रख रहा है अपनी बात। सर्वदलीय बैठक के बाद भी आज राजनीतिक दलों की 3 बड़ी मीटिंग्स। कांग्रेस की विपक्षी दलों की बैठक से टीएमसी का किनारा। टीएमसी सांसद सुदीप बनर्जी ने की बैठक में न शामिल होने की पुष्टि। संसद सत्र से पहले टीएमसी में मल्लिकार्जुन खड़गे की अपील। कहा, जनता के मुद्दों पर सभी पार्टियां साथ आएं। प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हमला। कहा, रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। चुनावी मौसम में कृषि कानून तो वापस ले रही है लेकिन किसान विरोधी मानसिकता अब भी है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में कृषि मंत्री के नोट का जिक्र किया। बोली, सांसदों को लिखे गए नोट में साफ दिखती है सरकार की किसान विरोधी मानसिकता। टीएमसी का कांग्रेस पर हमला। कहा, गोवा में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। चिदम्बरम ने एक दिन आने से और सड़क पर चलने से कुछ नहीं होने वाला। गांधीनगर की अमूल डेयरी में बनेगा मेगा मिल्क पाउडर प्लांट। गृहमंत्री शाह ने किया उद्घाटन। दिल्ली बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में पहुंचे जेपी नड्डा। का हर महीने हर बूथ पर होगी बीजेपी का कार्यक्रम। पीएम के कामों को जनता तक पहुंचाएंगे। 29 नवंबर को लखनऊ में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। यूपी के देवरिया में सीएम योगी की रैली। कहा, एसपी बीएसपी सरकार में बेच दिए जाते थे मेडिकल कॉलेज। हमारी सरकार यूपी के हर जिले में बनाएगी मेडिकल कॉलेज। सीएम योगी ने कहा, 70 सालों में यूपी में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज थे। पिछले 5 सालों में बनाए जा रहे हैं 33 नए मेडिकल कॉलेज। पिछली सरकारों पर सीएम योगी का निशाना। का पहले गरीबों के बारे में कोई नहीं सोचता था। गोरखपुर में स्पोर्ट्स कंपटीशन में जाएंगे योगी। प्रतिभागियों का बढ़ाएंगे हौसला। फिर रैली को करेंगे संबोधित। राजनाथ सिंह ने कहा, लोगों का मूड बता रहा है कि उनका बबुआ या बुआ नहीं, सिर्फ बाबा चाहिए उनको। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब का किया जिक्र। कहा, उन्होंने लिखा है, मुंबई हमले के बाद आतंकवाद पर कांग्रेस नहीं थी सख्त। पंजाब में अब शिक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में घमासान। बेहतर शिक्षा को लेकर दोनों पार्टियों में चैलेंज। पंजाब के शिक्षा मंत्री परगट सिंह का चैलेंज। दिल्ली सरकार ने किया स्वीकार। आज दिल्ली सरकार 250 सरकारी स्कूलों की सूची जारी करेगी। दिल्ली के बाद पंजाब सरकार भी 250 स्कूलों की लिस्ट जारी कर सकती है। दोनों राज्यों के स्कूलों की होगी तुलना। पीएम मोदी ने 83वीं बार मन की बात की। बोले, प्रधानमंत्री पद सेवा के लिए होता है, सत्ता में नहीं सेवा में रहना चाहता हूँ। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी से बात करने के दौरान बोले प्रधानमंत्री मोदी, आज भी सत्ता में नहीं हूं, भविष्य में भी सत्ता में नहीं जाना चाहता। देश के युवाओं को मोदी का मंत्र। पीएम ने कहा, युवाओं में कैन डू की भावना होनी चाहिए। आइडिया और इनोवेशन नए युग की पहचान। पीएम ने कहा, यह स्टार्टअप का युग है। स्टार्टअप से भारत के युवा ग्लोबल समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। मोदी बोले, दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है। भारत में 70 से ज्यादा यूनिकॉर्न। देश का युवा जॉब क्रिएटर बन रहा है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में अमृत महोत्सव का जिक्र किया। बोले, पंचायत के से संसद तक अमृत महोत्सव की गूंज है। पीएम बोले, अमृत महोत्सव देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। दिसंबर में नेवी डे, आर्म्स फोर्स डे है। देश के शहीदों को नमन। पीएम मोदी बोले, प्रकृति संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। प्रकृति का संरक्षण करो, वो हमें संरक्षण देगी। प्रधानमंत्री ने कहा, वीरता केवल युद्ध के मैदान में ही दिखाई जाए ऐसा जरूरी नहीं। जब वीरता का विस्तार होता है तो अनेकों काम पूरे होने लगते हैं। मोदी के मन की बात पर नवाब मलिक का तंज। मोदी सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, उन्हें मन की बात नहीं जन की बात करनी चाहिए। पतंजलि यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हुए शामिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यूनिवर्सिटी के छात्राओं को पीएचडी की उपाधि दी। गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। दीक्षांत समारोह में बोले बाबा रामदेव, अगले साल तक शुरू होगी ग्लोबल पतंजलि यूनिवर्सिटी। शिक्षा लेने दुनिया भर से आएंगे छात्र। 1 लाख स्टूडेंट्स करेंगे पढ़ाई। बाबा रामदेव ने कहा, यूनिवर्सिटी में योग में होगी बीए, एमए और पीएचडी। प्राचीन विद्या की भी दी जाएगी शिक्षा। बाबा रामदेव बोले, पतंजलि यूनिवर्सिटी में सन्यासी नहीं, शानदार नागरिक होंगे तैयार। दिल्ली से मुंबई पहुंचा किसान आंदोलन। आज मुंबई के आजाद मैदान में किसान मजदूरों की महापंचायत में यूपी, पंजाब और हरियाणा के किसान नेता भी होंगे शामिल। कृषि कानून हटाने के बाद अब एमएसपी गारंटी कानून को लेकर होगी चर्चा। मुंबई में होने वाली किसान मजदूर महापंचायत पर बोले राकेश टिकैत, महापंचायत में किसानों और मजदूरों के विषयों पर बातचीत होगी। राकेश टिकैत ने कहा, दिल्ली में किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए मुंबई में महापंचायत का आयोजन। आने वाले दिनों में पूरे देश में करनी पड़ेगी बैठकें। आप नेता संजय सिंह का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, बड़े बड़े उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ का टैक्स माफ किया गया। किसानों के लिए सरकार के पास पैसे नहीं। भारत में कोरोना के सबसे नए वेरिएंट का खतरा फिलहाल टला। साउथ अफ्रीका से लौटे दोनों मरीजों को ओमिक्रॉन नहीं। कर्नाटक में दक्षिण अफ्रीका से लौटे 2 नागरिक कोरोना संक्रमित। जांच में
ओमिक्रॉन नहीं पाया गया। दोनों नागरिक डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। दोनों संक्रमितों में नहीं मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट। 1 से 26 नवंबर के बीच दक्षिण अफ्रीका से आए थे 94 लोग, उनमें से 2 लोग डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित थे। कर्नाटक सरकार की अपील, लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, दोनों संक्रमितों को अलग किया गया। 4 दिन में ब्रिटेन समेत 9 देशों तक पहुंचा कोरोना का नया वेरिएंट। बांग्लादेश में भी अफ्रीकी उड़ानों पर लगाई पाबंदी। अब तक 9 देशों तक पहुंचा ओमिक्रॉन। दक्षिण अफ्रीका, इजराइल, हांगकांग, बोत्सवाना, बेल्जियम, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, ब्रिटेन और इटली में पहुंचा। भारत ने 12 देशों के यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर जांच की अनिवार्य। 8 दक्षिण अफ्रीकी देशों के यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में अमेरिका। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दहशत, इजराइल ने बाहरी लोगों के लिए बंद किए सभी बॉर्डर। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर नेपाल सरकार भी सतर्क। दक्षिण अफ्रीका से होकर आने वालों को 7 दिन रहना होगा क्वारंटीन। नीदरलैंड में दक्षिण अफ्रीका से पहुंचने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन अनिवार्य। 24 घंटे में 22,000 मामले आए सामने। फ्लाइट्स बैन होने पर दक्षिण अफ्रीका ने उठाया सवाल। कहा ओमिक्रॉन का पता लगाने की सजा दी जा रही, बनाया जा रहा बलि का बकरा। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले सामने आए। दक्षिण अफ्रीका में 24 नवंबर को इस वेरिएंट की मिली थी जानकारी। जापान, श्रीलंका, थाईलैंड ने लगाया प्रतिबंध। ब्राजील और यूरोपियन यूनियन ने शुक्रवार को ही दक्षिण अफ्रीकी यात्रियों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया था। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट जितना 100 दिनों में फैलता था, ओमिक्रॉन उतना सिर्फ 15 दिनों में फैल चुका है। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के देशों से अपील, कोरोना को लेकर निगरानी बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाएं वैक्सीन। वायरस के नए वेरिएंट के नाम को लेकर WHO पर उठ रहे हैं सवाल। WHO ने नामकरण के क्रम में 2 लेटर्स को छोड़ा। WHO नए वेरिएंट को ग्रीक अल्फाबेट के लेटर्स के मुताबिक देता है नाम। ओमिक्रॉन ग्रीक अल्फाबेट का 15वां लेटर है, 13वां और 14वां अल्फाबेट गायब किया। 14वां लेटर का नाम जी होने की वजह से नए वेरिएंट का नाम नहीं रखा। चीनी राष्ट्रपति के नाम से समानता के कारण छोड़ा लेटर। क्रिकेट पर नए कोरोना वेरिएंट का साया, महिला वर्ल्ड कप क्वालिफायर रद्द। नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीकी दौरा बीच में छोड़ा। घर जाने के लिए नहीं मिल रही है फ्लाइट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मीटिंग। शाम 5:30 बजे होगी बैठक। उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और टास्क फोर्स के लोग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री की बैठक में सभी जिला अधिकारी और डिविजनल कमिश्नर होंगे शामिल। कोरोना के नए वेरिएंट से बचने के उपायों पर चर्चा। MP के CM शिवराज सिंह चौहान ने आज बुलाई महत्वपूर्ण बैठक। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बनेगी रणनीति। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर उत्तराखंड सतर्क। प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, सब्जी मंडियों में मास्क को अनिवार्य किया। लोगों से सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने की अपील की। देश में कोरोना के 10,000 से कम मामले रिपोर्ट हुए। पिछले 24 घंटे में 8,774 केस आए। 621 मरीजों की जान गई। एक्ट्रेस काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव, खुद सोशल मीडिया पर दी जानकारी। ओडिशा के मयूरभंज में एक स्कूल की 25 छात्रा कोरोना पॉजिटिव। स्कूल स्टाफ और छात्राओं को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वडोदरा में SSG हॉस्पिटल के बाहर वित्तीय मदद फॉर्म भरने के लिए कोरोना मृतक आश्रितों की उमड़ी भीड़। राज्य सरकार ने कोरोना मृतकों के परिवार को किया मदद का ऐलान। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया ऑक्टा में ड्रोन। पहाड़ी राज्यों में ऊंचाई पर वैक्सीन पहुंचाने में इससे मदद मिलेगी। जितेंद्र सिंह ने कहा, ये ड्रोन पाकिस्तान के ड्रोन से अलग विस्फोटक सामान की बजाय संजीवनी बूटी पहुंचाएगा। 4 दिसंबर को देहरादून दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पीएम के दौरे की तैयारियों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष से चर्चा हुई। राज्य में चुनावी तैयारियों को लेकर भी जेपी नड्डा के साथ मंथन। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में CM योगी ने की पूजा अर्चना। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के कामों का जायजा लिया। बोले, सैकड़ों सालों की कई पीढ़ियों की तमन्ना पूरी हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कुछ दिनों में काशी में होगा बाबा विश्वनाथ धाम के लोकार्पण का भव्य आयोजन। पीएम मोदी करेंगे कॉरिडोर का उद्घाटन। 13 दिसंबर को कॉरिडोर का उद्घाटन कर सकते हैं मोदी। संतों की मौजूदगी में पीएम करेंगे उद्घाटन। वाराणसी में संत रविदास मंदिर में CM योगी ने की पूजा अर्चना। लंका इलाके में निर्माण कार्यों का जायजा लिया। वाराणसी में CM योगी की समीक्षा बैठक। जिले के अधिकारियों के साथ चर्चा की। मीटिंग में पीएम मोदी के वाराणसी दौरे और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण कार्य पर भी बातचीत हुई। हिमाचल प्रदेश में पेंशनधारियों को सौगात। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ऐलान। राज्य कर्मचारियों को 2016 से मिलेगा नया पे स्केल। जयराम ठाकुर ने कहा, राज्य सरकार के कर्मचारियों को फरवरी में मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। नए वेतनमान और संशोधित पेंशन से राज्य के कोष पर सालाना करीब 6,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। न्यायाधीशों से बोले राष्ट्रपति कोविंद, अदालत में अपनी बात कहने के लिए अधिक विवेक का इस्तेमाल करें। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ नहीं किया जा सकता समझौता। हिंदुत्व के मुद्दे पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, हिंदू के बिना भारत नहीं, भारत के बिना हिंदू नहीं। ग्वालियर में एक कार्यक्रम के दौरान बोले मोहन भागवत, हिंदू रहने के लिए अखंड भारत जरूरी। अंग्रेजों ने स्वदेश की पहचान मिटाई। CM शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा में क्रांति सूर्य गौरव कलश यात्रा का शुभारंभ किया। जनसभा को भी संबोधित किया। CM शिवराज ने कहा, जनजाति नायकों का सही इतिहास पढ़ाएगी मध्य प्रदेश सरकार। वीर टंटिया मामा का सही इतिहास पढ़ाएंगे। लखनऊ में महिला शक्ति संवाद। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और शोभा करंदलाजे महिला शक्ति संवाद में हुई शामिल। स्मृति ईरानी ने कहा, यूपी में एंटी रोमी स्क्वाड से मनचलों के हौसले पस्त हुए, महिलाएं सुरक्षित हुई। स्मृति ईरानी ने कहा, बीजेपी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित, महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर। दिल्ली महिला कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। महिलाओं पर अत्याचार, महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट। दिल्ली में शराब के ठेकों के खिलाफ महिलाओं का विरोध। दिल्ली और केंद्र की सरकारों पर हमला बोला। रांची में कश्मीरी युवकों की पिटाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने लोगों को शांत करवाया। CCTV
सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस ने शुरू की जांच। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को लिखा खत, डिप्टी स्पीकर के चयन की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। केंद्र सरकार ने 5 सदस्यीय सेंट्रल विस्टा ओवरसाइट कमेटी का गठन किया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के कार्यों की करेगा निगरानी। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बनाने पर बोले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। गुलाम नबी आजाद ने कहा, केंद्र शासित प्रदेश बना देना ठीक वैसा ही है जैसे सीएम को विधायक और डीजीपी को थानेदार बना देना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का दावा, 2013 के मुकाबले अंगदान की दर में 4 गुना बढ़ोतरी हुई। अमेरिका और चीन के बाद देश में सबसे ज्यादा अंग प्रत्यार्पण हुआ। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को तीसरी बार आईएसआई से मिली धमकी। मेल में दिल्ली पुलिस का किया जिक्र। त्रिपुरा में नगर पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। अगरतला के वार्ड 35 और 18 से बीजेपी के उम्मीदवार जीते। जम्मू कश्मीर के सोपोर में कोचिंग कार्यक्रम का आयोजन। प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में दी गई जानकारी। कार्यक्रम के जरिए छात्रों को प्रोत्साहित करने की कोशिश। एक बार फिर बीएसएफ ने दिखाया मानवीय चेहरा। गलती से भारतीय सीमा में घुसे पाकिस्तानी नागरिक को पाक रेंजर्स को सौंपा। आज होने वाले यूपी टीईटी एग्जाम का पेपर हुआ लीक। रद्द की गई परीक्षा। 1 महीने बाद दोबारा होगी परीक्षा। अभ्यर्थियों को दोबारा नहीं देनी होगी कोई भी फीस। मामले की जांच में जुटी एसटीएफ। परीक्षा शुरू होने के बाद से पहले गाजियाबाद, बुलंदशहर और मथुरा के व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हुआ था पेपर। 1 महीने बाद दोबारा होगी यूपी टीईटी की परीक्षा। पेपर लीक मामले में अब तक 23 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। यूपी टेट पेपर लीक केस में शामली से 3 आरोपी गिरफ्तार। अभ्यर्थियों को पेपर देने जा रहे थे आरोपी। यूपी टेट पेपर लीक मामले में पुलिस के एडीजी का बयान। दर्जन भर से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। पेपर लीक की जांच में जुटी एसटीएफ। लखनऊ में टीईटी परीक्षा कैंसिल होने के बाद परीक्षा सेंटर से लौटे एक छात्र, कहा पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई। मुरादाबाद में यूपी टीईटी का पेपर कैंसिल होने से छात्र नाराज। परीक्षा केंद्र से मायूस होकर लौटे स्टूडेंट्स, कहा 6 महीने की थी परीक्षा के लिए तैयारी। भोपाल बीजेपी ऑफिस के बाहर करणी सेना का विरोध प्रदर्शन। सवर्ण महिलाओं पर बयान देने वाले मंत्री बिसाहुलाल सिंह की गाड़ी को घेरा, काली झंडी दिखाई। करणी सेना और मंत्री समर्थकों में हुई नोकझोंक। करणी सेना ने मंत्री के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। बिसाहुलाल ने दिया था सवर्ण महिलाओं पर विवादित बयान। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आयोजित किया गया रक्तदान शिविर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हुआ आयोजन। हरियाणा के हिसार में लाडो स्वाभिमान उत्सव अभियान के तहत अनोखी पहल। बेटी और बहू के नाम से 10 गांव में 250 से ज्यादा घरों पर लगाई गई नेम प्लेट। दिल्ली में जहरीली हवा का कहर जारी है। हवा की गुणवत्ता अभी भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई। पंजाब विभाग में AQI 425 के पार। पंचशील चिराग दिल्ली इलाके में भी 400 के करीब AQI। दिल्ली में खराब हवा की वजह से बढ़ी मुश्किलें। कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन की शिकायत। नोएडा में प्रदूषण के चलते धुंध छाई। विजिबिलिटी कम होने के कारण लोगों को परेशानी हुई, सांस लेने में हो रही है तकलीफ। जेईवाम इम्फाल परियोजना के तहत मणिपुर में बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। डिजाइन और तकनीक का रखा जा रहा है खास ख्याल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में रजिस्टर्ड लेबरों को अलग अलग योजनाओं में मिली वित्तीय मदद। लोगों ने सरकार का धन्यवाद किया। एमपी के बुरहानपुर में एक पति ने पत्नी के तोहफे में दिया ताजमहल जैसा घर। देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। पश्चिम बंगाल की नादिया में दर्दनाक सड़क हादसा। शव यात्रा में शामिल 18 लोगों की मौत हुई, 5 घायल। नादिया हादसे पर बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने जताया शोक। का हादसे के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। लखनऊ में मोबिल ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से लाखों के नुकसान की खबर। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के बाद घंटों तक मौके पर मची रही अफरा तफरी। कई किलोमीटर तक फैला आग का धुआं। कुर्ला रेप और मर्डर केस में पुलिस का खुलासा। 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी रेहान ने दोस्त फैजल के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया। पुलिस का बयान, मृतक लड़की के आरोपी रेहान से थे प्रेम संबंध। शादी के लिए दबाव बना रही थी लड़की। हत्या के पहले गैंग रेप की अभी तक नहीं हुई कोई पुष्टि। यूपी के एटा में संदिग्ध हालत में मिली महिला का शव। अवागढ़ थाना इलाके में सिर कटा शव बरामद हुआ। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। हैदराबाद में पुलिस ने कसाई पिता को अरेस्ट किया। वायरल वीडियो में बेटे को डंडे से बेरहमी से पीट रहा था पिता। मां की शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई। असम में करीमगंज में बीएसएफ और पुलिस का साझा ऑपरेशन। 12 करोड़ से ज्यादा की याबा टैबलेट बरामद। एक शख्स पकड़ा गया। बिहार के सासाराम में भ्रष्ट अफसरों पर विजिलेंस की कार्रवाई। भू अर्जन पदाधिकारी और प्रभारी निगम आयुक्त के ठिकानों पर छापे। विजिलेंस ने पटना में 2 जगहों के साथ रांची में भी की छापेमारी। जमीन के कागजात, पासबुक बरामद हुई। पटना में सिटी एनक्लेव अपार्टमेंट में रेड। 16 लाख रुपए नगद, सोने के 5 बिस्किट समेत 40 लाख के आभूषण बरामद। चेन्नई में आसमानी आफत का कहर जारी। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। के नगर में घरों में घुसा बारिश का पानी। रिहायशी इलाकों में घरों का पानी घुसने से जनजीवन प्रभावित हुआ। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। पंप के जरिए शहर से निकाला जा रहा है पानी। रामेश्वरम के कई इलाकों में भरा बारिश का पानी। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट।
तमिलनाडु के नागपट्टनम में भी 2 दिनों से हो रही है भारी बारिश, बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसा, लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में भी बारिश से बिगड़े हालात, निचले इलाकों में पानी भरा। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, प्रशासन ने बनाए राहत कैंप। चौथे दिन भारतीय टीम ने 150 से ज्यादा रन की बढ़त बनाई, श्रेयस अय्यर और रिद्धिमान साहा क्रीज पर डटे हुए। चेतेश्वर पुजारा ने किया बल्ले से फिर कमा निराश, दूसरी पारी में 22 रन का बनाकर लौटे पवेलियन। अजिंक्य रहाणे का बल्ला भी रहा फ्लॉप, रहाणे ने पहली पारी के बाद दूसरी पारी में भी निराश किया, बनाए 4 रन। न्यूजीलैंड के गेंदबाज काइल जैमिसन ने दूसरी पारी में लिए 3 विकेट, जैमिसन की स्विंग के आगे भारतीय बल्लेबाज बेबस नजर आए। भारत के खिलाफ टीम सऊदी के पूरे किए 50 विकेट, दूसरी पारी में भी टीम सऊदी ने 2 भारतीय बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे को लेकर बीसीसीआई कोषाध्यक्ष अरुण धूमल का बयान, सीरीज जरूरी लेकिन कोविड से खिलाड़ियों की सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण। साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर फरहान की भारत से अपील, कहा हमारे भविष्य के लिए दौरा करें। भारत के रविचंद्रन अश्विन ने 2021 में सबसे ज्यादा 41 विकेट लिए, पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा। पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश ने पहले टेस्ट के दूसरे दिन 330 रनों पर ऑल आउट किया, स्टंप्स तक पाकिस्तान ने बिना विकेट खोए बनाए 145 रन। पाकिस्तान के आबिद अली ने 94 रन बनाए, अब्दुल्ला शफीक 52 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं। बांग्लादेश की तरफ से लिटन दास ने 113 और मुश्फिकुर रहीम ने 91 रनों की पारी खेली, मेहंदी हसन ने 38 रन बनाए। पाकिस्तान के हसन अली ने 5 विकेट चटकाए, शाहीन अफरीदी को 2 और फहीम अशरफ को 2 विकेट मिला। अबू धाबी T10 लीग में बंगाल टाइगर्स की जीत, चेन्नई ब्रेव्स को 9 विकेट से हराया। चेन्नई ब्रेव्स ने 90 रनों का दिया था लक्ष्य, बांग्ला टाइगर्स ने 5 ओवर 5 गेंद में ही 1 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। कृणाल पांड्या ने छोड़ी बड़ौदा क्रिकेट की कप्तानी, केदार देवधर को नया कप्तान बनाने की तैयारी। अबू धाबी में हो रहे T10 लीग में बाल बाल बचे अंपायर अलीम डार, बाउंड्री से आया थ्रो सीधे अंपायर के सिर पर लगा। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने अजीम रफीक से माफी मांगी, वॉन पर नस्लीय टिप्पणी का आरोप। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस को मिली टेस्ट टीम की कमान, स्टीव स्मिथ को मिली उप कप्तान की जिम्मेदारी। जूनियर हॉकी विश्व कप में भारत की धमाकेदार जीत, पोलैंड को 8-2 से हराया, क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम से होगा मुकाबला। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने खदान में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि, साइबेरिया में कोयला खदान में आग से 51 लोगों की मौत हुई। साइबेरिया की कोयला खदान में फिर चलाया गया सर्च ऑपरेशन, खदान में गैस ब्लास्ट के बाद लगी थी आग, रूस में 2010 के बाद सबसे बड़ा हादसा। अफगानिस्तान में बढ़ सकती लड़कियों के लिए शिक्षा सुविधाएं, तालिबानी पीएम ने देश के नाम दिए पहले संदेश में संकेत दिए। नॉर्थ इंग्लैंड में तूफान आरवेन का कहर, 160 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं, तूफान से 2 लोगों ने जान गंवाई। क्रोएशिया में कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, पीएम दफ्तर तक निकाला कैंडल मार्च। क्रोएशिया में 53% लोगों का वैक्सीनेशन, यूरोपीय देशों में टीकाकरण की सबसे खराब स्थिति। जर्मनी और इंग्लैंड में 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा केस मिले, रूस में 3,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। इटली में 400 से ज्यादा प्रवासियों को मिली एंट्री, भूमध्य सागर के अलग अलग इलाकों से किया गया था रेस्क्यू। बेल्जियम में भी टूटा कोरोना का कहर, 24 घंटे में 21,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिले, नाइट क्लब 1 हफ्ते के लिए बंद। कोरोना के बीच चीन में बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक्स की तैयारी शुरू, अमेरिका और ब्रिटेन कर सकते हैं वॉकआउट। अमेरिका में भी कोरोना के नए वेरिएंट से टेंशन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बाजारों में घूम घूम कर लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील कर रही हैं। इंग्लिश चैनल में नाव पलटने से 27 इराकी प्रवासियों की मौत, परिवार में मातम छाया। पेरू में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की मांग, सड़क पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी, राष्ट्रपति भवन के बाथरूम में मिले 20,000 अमेरिकी डॉलर। क्रिसमस के लिए शॉपिंग करते नजर आए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रार्थना के लिए स्थानीय चर्च भी गए। पेरू के लीमा में खुदाई के दौरान 800 साल पुरानी ममी मिली, ममी का पूरा शरीर रस्सियों से बंधा है और चेहरा हाथ से ढका है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक पर भारत में रोक, केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर कहा कंपनी के पास भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं का लाइसेंस नहीं। EDII अहमदाबाद ने यूपी में गोरखपुर की MMMUT और कानपुर की CSJMU के साथ किया करार, इनोवेशन स्टार्टअप उद्यमिता की देंगे ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर में पारंपरिक नमदा शिल्प के लिए बना एक्शन प्लान, कालीन के निर्यात को दिया जाएगा बढ़ावा, केंद्रीय मंत्री ने किया शुभारंभ। इटली में गूगल और एप्पल पर 85 करोड़ का लगा जुर्माना, कस्टमर्स के पर्सनल डेटा का बिना इजाजत कर रहे थे कॉमर्शियल यूज। गुजरात की स्टार्टअप कंपनी ग्राटा ने लॉन्च किए 4 नए ई स्कूटर, नई रेंज की 60,000 रुपए शुरुआती कीमत, 22 रंगों में बाजार में उतारे हैं ई स्कूटर। होंडा ने पॉपुलर क्रूजर बाइक रेबेल को अपग्रेड किया, नए फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के साथ दमदार बाइक उतारी। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शुरू की धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म योद्धा की शूटिंग, अगले साल नवंबर में रिलीज होगी फिल्म। कमल हासन ने अस्पताल से की बिग बॉस तमिल की मेजबानी, कमल हासन को कोरोना होने की वजह से राम्या कृष्णन को बनाया गया है टेम्पररी होस्ट।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।